हेलो दोस्तों, हम बताने आए हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे गोकुल धाम में आ रही थी एक नई फैमिली रहने के लिए, जो कि हमारे जेठालाल जी के बगल में और हमारे भिड़े सर के बगल में। तो दोस्तों हमारे पोपटलाल जी समझा रहे थे हमारे भिड़े सर को कि भाई देखो नई फैमिली आ रही है तो आप उन्हें रूल रेगुलेशन वगैरह सब समझाने देना। तो वहाँ पे हमारे भिड़े सर के साथ साथ हमारे सब लोग पुरुष मंडल भी खड़े थे। तो हमारे जेठालाल जी हंस रहे थे क्योंकि वो कुछ कहने का मतलब और दूसरा था, तो उनके इस बात पर हंस रहे थे। ठीक है, तो हमारे भिड़े सर को समझाए थे। भिड़े सर देख रहे थे पोपटलाल को कि भाई आज अचानक से ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन तोड़ने वाला इंसान मुझसे बोल रहा है कि रूल रेगुलेशन बता देना और समझा देना। दोस्तों ये तो गजब की बात हो गई। और दोस्तों हमारे भिड़े सर देखे ही जा रहे हैं कि भाई साहब आज क्या हो गया ऐसे पोपटलाल को। तो सब हमारे पुरुष मंडल भी देख रहे थे, मेहता साहब भी देख रहे थे, हाथी भाई भी देख रहे थे कि आज जो पर्सन जो हमको सबको रूल रेगुलेशन तोड़ने के लिए बोलता है, आज वो पर्सन जो नई फैमिली आ रही है उसे मतलब रूल रेगुलेशन समझाने की बात कर रहा है। ऐसी क्या बात है। तो हमारे भिड़े सर आखिरकार बोल उठे कि अच्छा आज तुम बोल रहे हो, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ जो कि रूल रेगुलेशन खुद तोड़ते हो सारे रूलों को, और खुद ही मुझसे बोल रहे हो कि नए रूल रेगुलेशन समझा देना उन्हें जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पोपटलाल जी कहे थे कि देख भाई मुझे समझाना पड़ता है क्योंकि नई फैमिली है, तो उन्हें रूल रेगुलेशन समझाएंगे तो वो अपने साथ एडजस्ट करेंगे ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो हमारे पुरुष मंडल समझ गए थे कि क्यों समझाना चाह रहे हैं। तो हमारे रोशन सिंह सोढ़ी और हमारे अय्यर भाई भी समझ गए थे वहाँ पे जो खड़े थे, क्योंकि इतनी देर से सब कुछ सुन ही रहे थे। तो ये मन मन में ये भी मुस्कुराए थे क्योंकि ये किस लिए समझाना चाह रहा है, किस बेस पर समझाना चाह रहे हैं वो बात ही समझते। तो हमारे पोपटलाल जी के साथ साथ बोल रहे थे। तो हमारे जो जेठालाल जी थे वो बोल उठे। तो भिड़े सर के बोल रहे हैं कि देख भाई भिड़े, हमारे पोपटलाल का कहना अच्छा है क्योंकि पोपटलाल की बात तू समझ नहीं रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बोल रहे थे कि जेठालाल आप ही समझा दो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी बातों को। तो हमारे जेठालाल ने भिड़े सर से बोला कि देख भाई वो नई फैमिली आ रही है तो रूल रेगुलेशन समझाना है ज़रूरी है, क्योंकि हाँ सब चीज़ की नॉलेज भी देना ज़रूरी है, वो भी चाहिए कि है। पर हमारे जो भिड़े सर हैं, भिड़े सर भी सारी चीज़ें समझ रहे थे। तो हमारे जेठालाल ने बोल दिया कि भाई देखो नई फैमिली आई है, ठीक है, नई फैमिली में कोई अगर कुंवारी लड़की मिल गई तो हमारे पोपटलाल जी की भी आगे बढ़ सकती है बात। ठीक है, अब पोपटलाल जी की बात बढ़ेगी तो सोचो कुंवारी लड़की मिलेगी उन्हें, तो पहली चीज़ तो हमारे पोपटलाल जी शर्मा गए, वहीं की वहीं सहम गए और शर्मा गए कि ये बात तो सच है। और दोस्तों सब लोगों को यकीन हो गया इस चीज़ के कि हाँ भिड़े सर, इसलिए भिड़े सर को ज्ञान दिया जा रहा था वो भी हमारे पोपटलाल जी की तरफ से। तो हमारे भिड़े सर को बात पूरी कंप्लीट कर रहे थे हमारे जेठालाल जी कि देख नई लड़की अगर कोई कुंवारी लड़की मिल गई तो हमारे पोपटलाल की शादी की बात बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो तो बात बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कुंवारी लड़की मिली तो ठीक है। तो हमारे पुरुष मंडल सब लोग हंस रहे थे। तो हमारे भिड़े सर बोलते हैं कि अच्छा इसलिए सब कुछ ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए मेरे को रूल रेगुलेशन समझाने की बात की जा रही है, इसलिए ये मैं जब से समझ नहीं पा रहा था कि पोपटलाल कहना क्या चाह रहे हैं। तो पोपटलाल बोल रहा था कि अरे भाई ये बात तो तुमने पोपटलाल बोला कि अरे जेठा भाई आपने सही बात बोली, क्योंकि हो सकता है कि अगर निकल आई तो कोई लड़की तो बात बनेगी, पहले बात करूँगा, सारी चीज़ें सेट करूँगा, फिर उससे शादी की बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, और लो हमारे बड़े सर बोलते अच्छा इसलिए सारी चीज़ें मेरे को समझा रही थी, इतना इसलिए ज्ञान दिया जा रहा था, मेरे को समझने में थोड़ी सी गलती हो गई, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भावुक हो गया तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। अब दोस्तों हमारे इस चीज़ के साथ साथ हमारे पोपटलाल जी को बोल रहे थे कि चलो मानते हैं, हमारे जेठालाल जी बोल रहे थे चलो मानते हैं लड़की मिलेगी, चलिए कुंवारी लड़की मिली अगर हुई तो, अगर सोचो कि कुंवारी लड़की की जगह कुंवारा लड़का हुआ तो क्या होगा। और दोस्तों इतने बोलने पे हमारे जो हाथी भाई और सब लोग खड़े हुए थे जैसे कि अय्यर भाई, सोढ़ी भाई, तो सब लोग जैसे मुंह फटे रह गए और हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि भाई साहब क्योंकि लड़की से ही शादी हो सकती है, लड़के से तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे अय्यर भाई वगैरह हंसने लग गए और हमारे जो भिड़े सर के साथ साथ वहाँ पे हमारे मेहता साहब और हाथी भाई भी खड़े थे, वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लग गए, पर ज़्यादा ज़ोर से हंस नहीं रहे थे इसलिए कि कहीं पोपटलाल को बुरा नहीं लग जाए। अब दोस्तों देखते क्या होता है। जब तक के लिए हमारे जेठालाल जी के बगल में आई नई फैमिली, तो उनका स्वागत करते हैं और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।